हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अंशांश और देशांतर की क्लास, जो मैं पहले भी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ, पर वो पता नहीं कैसे थोड़ी सी कट गई है। तो मैं आज फिर से अंशांश और देशांतर की फुल क्लास लेके आई हूँ, और क्लास कैसी लगी हो मुझे कमेंट में बताना, जो भी हो। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा। किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अंशांश या देशांतर रेखाएँ कहते हैं। हमने अभी तक सुना होगा जियोड, ग्रेड, ग्लोब के बारे में तो सुना ही होगा, पर इनके बारे में आज जानते हैं। जियोड किसे कहते हैं? पृथ्वी की आकृति जो गोलाकार नहीं होती बल्कि चपटा अंडाकार आकृति होती है, उसे जियोड कहते हैं। ग्रिड पृथ्वी के मानचित्र पर अंशांश व देशांश रेखा खींचने से निर्मित जो तंत्र बन जाता है उसे ग्रिड कहते हैं। और ग्लोब पर मैप बनाने के बाद आकृति जो आती है ना, ग्रिड पर जो मैप बना देते हैं उस पर आकृति आती है उसके बनाने के बाद, उसे ग्लोब कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अंशांश। लैटिट्यूड पृथ्वी के केंद्र से समान कोण पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब ये हमारा बिंदु है, इससे जो समान दूरी पर मिलाने वाली रेखाओं को ना क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो मिलती हैं। नोट पॉइंट पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा सदैव एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखा जो है ना पूर्ण वृत्त बनाती है। हाँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो समान भाग उत्तरी और गोलार्ध भाग में विभाजित करती है। देखो, ये होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, और ये हमारी जो जा रही है रेखा ये वाली, ये हमारी अक्षांश रेखा है जो दो भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है। लैटिट्यूड मतलब होता है लेटी हुई रेखा, जो अंशांश रेखा होती है। पृथ्वी पर कुल अंशांश की ना संख्या कितनी होती है? वो होती है 90। ऊपर होते हैं 90, नीचे होते हैं और एक जी विषुवत रेखा, तो हो जाते हैं टोटल 181। और पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? जो रेखाएं होती हैं तो वो होती हैं 179। टू माइनस कैसे होती हैं? जो जो बिंदु होते हैं ना, ऊपर एक जो बिंदु है और एक जो बिंदु है, जो बिंदु काउंट नहीं होते, एक ऊपर का और एक नीचे का, क्योंकि ये रेखा थोड़ी नहीं है, ये बिंदु है, इसलिए इन्हें काउंट नहीं करते। इसलिए 181 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 179। तो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में 179 रेखाएं होती हैं। ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे पास है अंशांश रेखा समांतर होती हैं। जो अंशांश रेखाएं हैं ना वो समानांतर होती हैं, वो एक समान रहती हैं। और दो अंशांश रेखाओं के मध्य की दूरी ना हमेशा 181 होती है, मतलब 111 किलोमीटर। इनकी जो दूरी होती है ना, जो 111 किलोमीटर की होती है इनके बीच की दूरी। और इनकी जो बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? कटिबंध या जोन कहते हैं। जो बीच की जो मध्य क्षेत्र होता है ना, बीच वाला, उसे कटिबंध या क्षेत्र कहते हैं, और उसी की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ओके। अब देखो, हम जानते हैं मैप में कि कौन सी रेखा कहाँ कहाँ पर है। देखो, ये जा रही है हमारी उत्तरी, वो क्या कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर। और कर्क रेखा है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा, और अटलांटिक रेखा है 66.5 डिग्री अटलांटिक रेखा, ठीक है। और ये आ जाता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव। और ये आ जाता है हमारा 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, जो नीचे मकर रेखा भूमध्य रेखा के नीचे होती है, और इससे नीचे होती है 66.5 डिग्री साउथ अटलांटिक रेखा। और जो नीचे का जो बिंदु होता है, जो दक्षिणी ध्रुव होता है, साउथ पोल, 90 डिग्री का। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखा, जो इससे ना जो गुजरने वाले द्वीप होते हैं और महासागर जो होते हैं गुजर के जाते हैं, उन द्वीपों को पढ़ते हैं और देशों के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 द्वीप से ऊपर गुजरती है हमारी ये अक्षांश रेखा है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और 3 महासागर से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। और देशों से, देश कितने हैं? देश हैं, देखो, दक्षिण अमेरिका आता है हमारा, दक्षिण अमेरिका के 3 देश, इक्वाडर और कोलंबिया और ब्राज़ील। और अफ्रीका के कितने देश आते हैं? देखो, मैंने ट्रिक बनाई है, सो गया काका गाड़ के सोना। तो सो से साओ टोम, गैवान, कांगो गणराज्य और युगांडा और केन्या और सोमालिया। और एशिया के आ जाते हैं माइक से मालदीव, इंडोनेशिया, और का से आ जाता है किरीबाती। ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील के मध्य से होकर गुजरती है। जो विषुवत रेखा है ना, जो अफ्रीका महाद्वीप के ना विक्टोरिया झील के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम कांगो नदी के बारे में। जो कांगो नदी है विषुवत रेखा के को ना उल्टे यू आकार में काटती है। देखो, जो विषुवत रेखा जा रही है, कांगो नदी ना विषुवत रेखा को यू आकार में काटेगी, देखो, उल्टे। अब पढ़ते हैं हम कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के कितने देश हैं, अफ्रीका के कितने देश हैं, और एशिया। देखो, उत्तरी अमेरिका से ऊपर जाती है और अफ्रीका से ऊपर जाती है कर्क रेखा हमारी, और एशिया महाद्वीप से। ठीक है। तो यहाँ में हवाई, मैक्सिको को और वहमाटन,
और अफ्रीका में आ जाता है सहारा और मरेया से मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र, ठीक है। और एशिया से आ जाता है सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, ठीक है। ये सारे देश हमारे आ जाते हैं कर्क रेखा से जो होकर गुजरते हैं। अब कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले जो भारत के जो राज्य हैं कितने हैं, 8, तो वो पढ़ते हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब पढ़ते हैं मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई। चींटी को पैर से बाल में मारा, बॉस ने फिक्र में बाल को तौलिए से टांग दिया। चीन से चिली, अर्जेंटीना, पैराग, ब्राज़ील ये दक्षिण अमेरिका के हैं, ठीक है। अफ्रीका के हैं नामिबिया, बोत्सवाना और अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, ठीक है। ये अफ्रीका के हैं। तौलिया से जो आ जाते हैं हमारे एशिया के, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा जो एशिया के आ जाते हैं। दिया से फ्रेंच वाला है, जो फ्रेंच का अधिकार है इस पर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मगर रेखा। लिम्पोपो नदी ना अफ्रीका महाद्वीप में ना, मगर रेखा को देखो ये है लिम्पोपो नदी हमें अफ्रीका महाद्वीप को ना उल्टे यू आकार में 2 बार काटते हैं ये भी, ठीक है। और ये वाली क्या है, कांगो नदी काटती है भूमध्य रेखा को 2 बार, ठीक है। हमने जो पीछे पढ़ा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मगर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। मतलब जो भूमध्य रेखा है और मगर रेखा और कर्क रेखा, जो तीनों जो रेखा है ना वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम देशांतर, जो हमारा टॉपिक अगला था, ठीक है। देशांतर उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक लंबवत रेखा को देशांतर कहते हैं। देखो देशांतर रेखा हमारी ऐसे खींची जाती है और अक्षांश हमारी ऐसे खींची जाती हैं। देशांतर की कुल संख्या 360 होती है, ये देखिए, ठीक है। 180 इधर, 180 इधर, 360। पृथ्वी 3D संरचना है। पृथ्वी ना 3D संरचना, लेकिन पेपर पर 2D संरचना है, ठीक है। पेपर पर जो हमारे वैसे बनाते हैं हम जो 2D और वैसे 3D पृथ्वी है। इसलिए पृथ्वी को मानचित्र को पेपर पर दिखाने के लिए 180 देशांतर को 2 भागों में पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं ये हमारी देखो इधर ग्रीनविच जाती है रेखा हमारी ग्रीनविच, जो 5.5 डिग्री आपने सुना होगा GMT से 1 बराबर समय को करती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गौर, जो मध्य का क्षेत्र होता है इसे गौर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, इस नाम से और जानते हैं प्रधान यामोत्तरण रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा हम तो इस नाम से भी इसे जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। विश्व के सभी स्थानों का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से तय होता है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। क्योंकि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, इसलिए इस देशांतर को समय को GMT ग्रीनविच टाइमलाइन कहते हैं। देखो जो हमारी 0 डिग्री वाली है जो लंदन से होकर गुजरती है, देखो इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी 0 डिग्री देशांतर रेखा किन किन कहाँ से गुजरती है, ट्रिक चाहिए। इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरासी मालिक के वोडके में घनी टांगों में अटक गई, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना, टोंगा और अटलांटिक। नोट पॉइंट पढ़ेंगे। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर समय एक समान रहता है, मतलब समय एक समान रहता है इसमें, ठीक है। देशांतर और अक्षांश रेखा जो कटती है ना, जो कहाँ कटती हैं, देशांतर और अक्षांश का प्रतिच्छेद बिंदु अटलांटिक महासागर में गिन्नी की खाड़ी, देखो ये अफ्रीका के पास है, गिन्नी की खाड़ी के पास, जिसे नलदीप भी कहते हैं। ये देखिए मैंने मैप बनाया अच्छे से, इधर टाइम ना जुड़ता है और इधर हमेशा घटता है, ठीक है। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 15 देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा, 60 मिनट का, ठीक है। और 360 डिग्री देशांतर पार करने में 1440 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। यानी कि 24 घंटे का 360 देशांतर को पार करने में। संपूर्ण पृथ्वी को 14 टाइम जोन में बांटा गया है। जो संपूर्ण पृथ्वी को ना 14 टाइम जोन में बांटा गया है। सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश है हमारा फ्रांस है, और फ्रांस के बाद आता है रूस, इसके पास 11 देश का अधिकार है, ठीक है। भारत के लिए मानक समय स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो भारत की जो मानक समय रेखा है, जो समान समय होता है, उसे 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। नैनी मतलब मिर्ज़ापुर से, ठीक है। जो भारत की देखो यहाँ हमारा भारत है, जो रेखा जा रही है, ठीक है।
भारत का समय GMT प्लस 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना। भारत की मानक समय रेखा आंधी में छाता ऊपर उड़ा तृतीय इसकी, ठीक है। जो मानक समय रेखा भारत से ऊपर गुजरती है, MP, अब वो आंध्र प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, UP, उड़ीसा, ठीक है। देखो जी भारत है, यहाँ से गुजरती है हमारे नैनी के मिर्ज़ापुर से, ठीक है। UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सीधा क्रम है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान की मानक समय रेखा में 7.5 का अंतर है, 7.5 डिग्री का अंतर है और 30 मिनट आगे है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। ये देखिए ये 0 डिग्री देशांतर या इसे वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी बोल सकते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 ईस्वी में वाशिंगटन DC बैठक के यह रेखा स्थलीय भाग से ना गुजरे इसके लिए इसे 8 बार मोड़ा गया है, स्थलीय भाग से ना गुजरे इसीलिए। यह रेखा अटलांटिक महासागर में बेरिंग सागर तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है, ठीक है। पश्चिम और पूरब, देखो यहाँ सोमवार है तो यहाँ होता है रविवार। 180 चल रही है हमारी देशांतर रेखा, ठीक है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर तिथि रेखा क्रॉस करेंगे तो एक दिन बर्बाद हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगला टॉपिक हमारा जो भी रहेगा मैं आपको ना बता दूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूं तो कमेंट ज़रूर करना मेरे पास। थैंक यू।